ख़वातीन हज़रात, दिल की गहराइयों से मैं उमर शरीफ आपको इस शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम यकीनन तौर पे आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि मेहमान बहुत उम्दा है। और मैं एक चीज़ का आज आपसे पूछना चाहता हूँ सवाल कि रिस्पांस में, इजहार में कौन ज़्यादा फास्ट है, औरत या मर्द, मेल और फीमेल? मर्द तो कोई जगह हो वो अपना इजहार कर ही देता है, लेकिन औरतें कभी कभी अपनी शर्म और हया की वजह से इजहार नहीं कर पाती। ये आज हमारा नुक्ता है। पहला सवाल है कि कौन वफा की पुतली है, औरत या वफा का पुतला है मर्द? इस बात के ऊपर हमारा आज का शो है। इसके लिए हमें आज जो मेहमान हमारे शो के हैं उन्होंने भी प्यार किया, अलग अलग थे, एक हुए, एक से फिर बरकत पड़ी, ज़्यादा हुए, उसके बाद अल्लाह ताला ने नियतों को फल दिया, खुशहाल हुए, और फिर इस फील्ड में रहते हुए उन्होंने मोहब्बत को साबित करके दिखाया कि अगर मियाँ बीवी मिलकर किसी काम को पाए तकमील तक पहुँचाएं या करें तो बीवी और मियाँ अगर एक फील्ड में हो तो टैलेंट दुगना हो जाता है और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। इन दोनों ने एक साथ अपनी मोहब्बत का, एक साथ अपने प्यार का, एक साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और यहाँ तक आ गए और इस शो तक आ गए और साबित किया कि बीवी भी मियाँ से कम नहीं और मियाँ तो होते ही किसी से कम नहीं। इसलिए मियाँ बीवी का ये फैसला आज के दौर के दो कामयाब मियाँ बीवी करेंगे। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये निना ये यासिर आपका मरीज की आदत में जाना तुमने, फिल्म देखने जाना है भाई, सिफरी टाइप। बिल्कुल भाई बुलाए और हम ना जाए, ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो ये खाते नहीं हो, हलाल चीज। पत्थर भी उबाल के दूं तो ये खा लेंगे। Thank you. खुशामदीद. Welcome back after the break. ब्रेक से पहले आपसे बात हुई, लेकिन फिर एक दफ़ा यकीन दहानी के साथ कि हमारे साथ मौजूद हैं वक्त के टैलेंटेड बच्चे और एक म्यूज़िक घराने के बड़े चश्मो चिराग हमारे साथ मौजूद हैं। महबूब अशरफ बैंड।
और जनाबे मोहतरम लकी आली सजाद अली के भाई हैं। पहले मैं बता देता हूं। और मेरे साथ इस प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं जरीन गजल। मैं अब अपने मेहमानों के लिए आपको सब कुछ उनके बारे में बता चुका हूं। अब चाहता हूं मैं सिर्फ उनका नाम लूं और वो आ जाएं। अगर मैंने किसी को मियाँ बीवी को देखा है इतना खुशगवार जिंदगी गुजारते हुए, नागवार नहीं, खुशगवार प्यारी जिंदगी, एक ही घर में सभी आर्टिस्ट हो, सब टैलेंटेड हो, तो अगर एक दूसरे को तस्लीम ना करें तो जिंदगी गुजर नहीं सकती। इंतहाई टैलेंट है, मैं सब बता चुका हूं। आपकी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाते हैं। चलिए आपको आजमाता हूं, मैंने इतना बताया, अब आप क्या बोलेंगे? आपसे चाहता हूं नाम सुनूं एक साथ, एक मिला के 1 2 3 निदा यासिर और यासिर नवाज। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। हमने तो छुपाया था अफसाना बन गया, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये आपके लिए था गाना। अच्छा गाना क्या था? मैं इनके सामने कुछ याद नजर नहीं आता। ये निदा ये यासिर आपका ये है क्या हाल है सर आपके? निदा ये यासिर आपका दीवाना बन गया। ओए होए, गाना ये था, क्या निदा निदा ये यासिर आपका दीवाना बन गया। क्या बात है भाई। धीरे धीरे प्यार का बहाना। क्या हाल है आपके? ठीक, आप सुनाएं कैसे? ठीक ठाक, बहुत अच्छी लग बड़ी रही है। डाइटिंग कर रहे हैं आप? डाइटिंग मेरी 12 महीने होती है। 12 महीने होते 12 महीने में डाइटिंग पे होता हूँ। हैं। लेकिन वो आप पे नजर नहीं आती, निदा पे नजर आती। हाँ, ऐसा होता है। साथ डाइटिंग शुरू करते हैं, असर इधर नजर आना शुरू हो जाता है। सर सबसे पहले तो जो उसूल है उससे चलेंगे। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ इस शो में। शुक्रिया बहुत। आपका तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आपको शुक्रिया कि आपने बुलाया हमें। बिल्कुल, नहीं, मैं- हमारी इज्जत अफजाई है। उमर भाई बुलाए, उमर भाई बुलाए और हम ना जाएं, ये हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो हालात नहीं। ऐसे तो हालात नहीं हालात है। उमर भाई बुलाए और हम ना जाए, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। और हमारा दिल तो बाग बाग हो गया, खुश हो गया निदा के आने से। निदा खुद एक टैलेंट है। बिल्कुल, निदा खुद एक टैलेंट है, बहुत खूबसूरत टैलेंट। और जो इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, जो इसकी ग्रूमिंग हुई है और जिस तरह ग्रूम हो गई अब आई है, अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी होस्ट जो कि सब्जेक्ट भी अच्छा चूज करती है। अच्छा नहीं मजाक नहीं, मैं देखता हूँ। आपको ये नहीं अंदाजा, मैं देखता हूँ जब मेरी आँख खुलती है कि रिपीट में नहीं लग रहा हो तो मैं लगा देता हूँ। तुम्हारा शो जरूर देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसकी वजह ये कि देखना चाहिए कि सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। अब यासिर भाई की फिल्म भी देखी, मेरी इनको नहीं पता, मैंने देखी फिल्म। अच्छा, मैंने देखी फिल्म, सिनेमा जाके देखी टिकट खरीद के। टिकट खरीद के देखी। ओह यस, ओए होए, क्या बात क्या कर रहे बात हैं है भाई। सर। ये तो हमें एक दूसरे को क्रेडिट देना चाहिए। नहीं आपकी बड़ी बात है कि आप
बहुत से लोग तो ये देख की बातें बताएं यार, हमने नहीं देखी। हाँ नहीं वो बनावट जाली हाँ। अक्स हाँ इधर ये हाँ सिफरी टाइप की हाँ बिल्कुल। वो ऐਵੇਂ अपने हाँ ये बरम खाम खा के। ऐਵੇਂ खावा ब्रह्मा जी नहीं देखो टाइम मिले तो देखो। हाँ देखो अच्छा अबे कोई मैंने कहा मरीज की आदत को जाना है तुमने फिल्म देखने जाना टाइम मिला। महाराज उसकी मुबारकबाद बेनता Thank you so much. कामयाबी की सक्सेस अल्लाह और मजीद कामयाबी आपको अता करे। आमीन। मेरी सारे ऑडियंस की और सारी पाकिस्तान की ये दुआ है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और आप जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा एक दूसरे को मुबारकबाद तो दी होगी, फिल्म की कामयाबी दी कि नहीं दी? गैलेक्सी में नहीं छुप के दी हमने। चुप कान में मुबारक हो, इसमें मुबारक हो, कान में को सुन ना ले। वो सुन ना ले। अच्छा सबसे ज्यादा खुशी आपको पहले दिन की शूटिंग की हुई थी या आखिरी शूटिंग की हुई थी? ये होता है ना पहले दिन की ज्यादा हुई थी। हाँ यार नए सफर में आगाज नया किया था, नया फील्ड नया स्टाइल और फिर डायरेक्शन और अल्लाह ने कामयाब भी किया। और डायरेक्शन तो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन छोटा बड़ा है, कैमरा जरा मुख्तलिफ है। घर में भी डायरेक्शन देते रहते हैं, खाना गोश्त पकाना, मुर्गी नहीं पकाना, सब्जी रात को पकनी चाहिए, मुर्गी खत्म कर दो, बच्चों को खिलाना बंद कर दो। घर में बहुत डायरेक्शन चलती जो है, direction जाले देता हूँ- लगे सफाई जो नहीं हुई। डायरेक्शन आपकी बचती है ना वहाँ देता हूँ लेकिन वो चलता नहीं है। होता मैं बोलूंगा अगर आज गोश्त खाना है तो उस दिन खास पालक बनेगी। जिस दिन मैं बोलूंगा आज मुझे चिकन अपना फिश खानी है तो उस दिन कुछ और सब्जी बनेगी। नहीं यार ये ऐसी नहीं हो सकती। ये आप बहुत हमारे बच्चे पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं आप किसी मैं आपको मोबाइल ऑन करके ना स्पीकर ऑन कर दूंगा, आप देख लीजिए। अरे ऐसा यहाँ जुल्म ये जुल्म की चक्की में सर आपको अंदाजा नहीं है आपको मेरे जुल्म मेरे सब्र का। एक्चुअली ये जिंदगी में कोई ऐसी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो ये खाते नहीं हो, हलाल चीज पत्थर भी उबाल के दूं तो ये खा लेंगे और मैं जो हूँ हर चीज नहीं खा सकती। मतलब खाने में माशाल्लाह कोई नखरा नहीं है, क्या लेकिन बात है, ये तो आपको ये भी एक बहुत बड़ा तोहफा नखरा मिल है। गया है। नखरा नहीं है, हाँ हाँ नखरा नहीं है ये नखरा नहीं है, तोहफा है बहुत बड़ा। नहीं मुझे बहुत डर लगता है भाई इनसे। हर चीज खा लेते हैं और अगर इनकी पसंद की चीज ना बने तो उसका इंतजार करते हैं। मैंने इनके घर के पास से मुर्गियों को ऐसे गुजरते देखा। अमिताभ बच्चन भी जब घर शूटिंग करके आता है उसके साथ को अच्छा नहीं होता। अच्छा अब यू मेहरुनिसा मुझे ढूंढ रहे हैं। नहीं मेहरुनिसा तू हमें मिल जाए। अरे पंजाबी वाला बनी। अच्छा मैं मेरे अगर घर में डेली चिकन बनती है अल्लाह जिससे मैं बेजार हूँ चिकन। Yes. तो हल बताएं चिकन का। मुझे मैं बता रहा हूँ प्लीज यार। आप सही कह रहे हैं, मुझे यकीन है आप सही कह रहे हैं ख्वाजा, मुझे यकीन है क्योंकि मैंने इनके घर के पास से मुर्गियों को ऐसे गुजरते देखा हकीकत कि यार कहीं हमें ना देख ले। और बात होगा तो मैं भी छुपा के जाता हूँ, निकल ही आते हैं। कपड़ा आगे रख के ना मैं भी ये करता हूँ। अच्छा आप जब फिल्म शुरू कर रहे थे तो फिर एक्साइटमेंट होती है, फिल्म शुरू हुई, रातों को नींद नहीं आती, रात में बोलते रहते हैं जो फिल्म के डायलॉग्स हैं वो रात में बोल रहे होते हैं ये, नींद में। सही डाले आज तक मैंने कान लगा के सुना कि कोई हीरोइन से कोई गुफ्तगू कर रहे हो जो मैं पकड़ सकूं, लेकिन नहीं पकड़ पाई। नहीं वो ये ध्यान में नहीं रखते। हाँ। चार दिन में फेक नींद में बोलने की एक्टिंग करता हूँ। दानिश तैमूर जल्दी सीन करा लो, शफकत चीमा देर हो रही है जल्दी आओ। मैं कहीं गलती से 8वें दिन निकल आया मुंह से सुहाय जनीता, तो उसको पता लगा कि ये सब नींद में बोलता है। वैसे आपने ये नाम ले तो लिया लेकिन इनसे बड़ा स्कैंडल भी आया था आपके सामने। ये नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, सब गलत यासिर था। भाई आपसे उम्मीद नहीं मैंने थी। पिलाई थी, मैंने ये गलत हाइप था। क्रिएट करने के लिए फिल्म को। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, और अगर ऐसा होता तो मैं कभी साथ काम ही ना करता। अरे भाई स्कैंडल नहीं है तो हीरो कुछ भी नहीं, ये माना के महफिल जमा है हंसी। नहीं बहुत हम लोग एक दौर से गुजर के आए हैं, अच्छा तो ये तो होता है। हाँ ये बस था। अब नहीं, कोई यार, अमिताभ दूसरा बच्चन- टॉपिक दूसरा चेंज करते हैं। कोई अच्छे टॉपिक। अमिताभ बच्चन भी जब घर शूटिंग करके आता है
उसके साथ को अच्छा नहीं होता। अच्छा वाह। शाहरुख खान शूटिंग कर गया था आपके सामने, वो भाभी खड़ी होती है, आइए खाना उससे पहले उनके हाथ में खून होता है, अच्छा होता है। कहाँ कहाँ रुके उन्हें मालूम होता है। सब मर्दों की एक ही कहानी है। एक ही, अरे यार एक ही है, एक जगह सबने जाना है, जन्नत में या दोजख में। कोई अलग तीसरी जगह तो हम लोगों के लिए है नहीं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है हम जन्नत अच्छा में जाएंगे। अच्छा, जब म्यूजिक बनवा रहे थे, जी सर। म्यूजिक जब बनता था तो आपकी ख्वाहिश क्या थी, कौन बनाए म्यूजिक? आपको म्यूजिक कंप्लीट किया था? हमारी पहली जो मेरी मूवी थी रॉन्ग नंबर, वो सजाद भाई ने किया, वकार भाई ने किया था कंपोज, वकार अली। ये इनके भाई बेटे। हाँ भाई, अरे भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? और बहुत शानदार सेल्फियाँ और बाकी जो गाने थे। अच्छा गाना था। तो गानों की अपनी एक्साइटमेंट हमने, अच्छा मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं गाने शूट करते हुए ना, हाँ, क्योंकि नहीं, वाकई। प्रैक्टिस नहीं है एक तो। प्रैक्टिस नहीं, और दूसरी बात ये कि आप रहे नहीं उससे, टच में नहीं थे आप। हाँ गाने, हाँ बिल्कुल मैं टीवी में तो कोई गाने का कॉन्सेप्ट तो टच नहीं बिल्कुल है। नहीं है ना, मैं गानों में और एक्शन में मैं ज़रा घबरा जाता हूँ मैं थोड़ा सा। और आपके हालांकि डैडी तो एक्शन में थे। हाँ उन्होंने किए काफ़ी एक्शन, उन्होंने लेकिन किया हाँ, action मैं ज़रा शरीफ आदमी हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ये फिल्म में क्यों नहीं थी? मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मुझे बुर्का पहना एक के, बड़ा सवाल है ये। मैंने इनसे कहा कि मुझे बुर्का पहना के गुजार दो, नहीं माने। दूसरी फिल्म में कहा, मैंने कहा अपने साथ ही कहीं पीछे कुछ खड़ा करवा दो। तो यासिर एक भाई भी तो झलक नहीं थे दिलवा फिल्म में, आप भी नहीं थे। नहीं नहीं, मैंने ये एक सीन किया था मैंने तो ऐसे। हाँ तो वो तो एक वो छोटा भी- सा सीन है ना, वो जो भाई मुझे फिल्म हिट करवानी थी, फ्लॉप नहीं करवानी थी। अच्छा आपने इनके ऊपर ये तंज किया है। नहीं तंज नहीं किया, ये हकीकत बताई है मैंने। हाँ नहीं, बस आपको सच्ची तंज बात। लग रहा है, मुझे पता है फिल्म में हीरोइन अच्छी लगेगी। नहीं देखा, कह रहे हैं जी ना जी ना। ये इसकी भाई आपको एक बात बता दूं, सर आपने इतनी सारी खवातीन बिठाई हुई हैं तो वो तो फेवर करेंगी इनका। नहीं नहीं, ये सब लोग जो है ना, ये सारी खवातीन वो हैं जो सुबह शोरूम में जाने के बाद इसका शो लगा लेती। वो दुआ करती है देर से आए वो, इसे रिपीट की भी बात है, जो रिपीट होते हैं उसके बाद है। सही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है फिल्म के कामयाब होने की। बिल्कुल। अब नेक्स्ट मैं फिल्म स्टार्ट दिल की की है। गहराई से आपको मुबारकबाद दे, थैंक यू सो मच। और अभी दुआ को हूँ कि आने वाली फिल्म इससे भी ज्यादा बड़ी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा। अभी नेक्स्ट मूवी इंशाल्लाह ईद उल फितर पे आएगी, मेहरुन्निसा वी लव यू। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा वी लव यू। लव यू। वी लव यू। तो अब ये ना पूछेगा मेहरुन्निसा कौन थी। मेहरुन्निसा हमारा कैरेक्टर फिल्म का है, हाँ तो वो इंशाल्लाह ईद उल फितर पे रिलीज होगी। अच्छा नाम है वैसे ना, मेरे साहब ये ना भी बस ये लव नहीं लब। लब। लब हाँ, लव यू। लव यू। मेरे साहब मुझे ढूंढ रहे हैं, नहीं नहीं मेरे साहब तू हमें मिल जाए। अरे पंजाबी वाला लव नहीं अच्छा है। पंजाबी एक्शन में लव यू। हाँ उड़े, हाँ ये अच्छा, अच्छा। लव प्यार वाला ही है। तेनू बड़ा लव कीता। नहीं नहीं इंग्लिश वाला ही लव है, लव को लब बोलते हैं वो। हाँ वो लव बे लगा देते बे ना। लगा देते हैं। ए दाद फिर हुंदा, हुंदा। ये सिकड़े बोलते हैं। अच्छा हाँ ए दाद फिर हुंदा लब। आप तो पंजाब बहुत आगे नहीं, ऐसा लब बोलते तो बा। अच्छा हाँ बड़ा अच्छा एक्सेंट है पंजाब के अंदर इंग्लिश का, ये बताऊँ। अच्छा, good। बहुत अच्छा एक्सेंट है। तो यासर मुझे ये बताइए कि अब फिल्म बना रही है, अब दूसरी बना रहे हैं, उसके बाद क्या बनाएंगे? उसके बाद मैं फिर तीसरी फिल्म बनाऊंगा इंशाल्लाह, और चौथी फिल्म में मैं खुद एक्टिंग करूंगा। यार तीन फिल्मों में किसी में तुमने रिस्क नहीं लिया। नहीं नहीं, मगर मैंने अपने आप को जरा एज डायरेक्टर एस्टैब्लिश कर दूं, तो हाँ, चौथी ये में सही। एक्टिंग करूंगा, क्योंकि शायद चौथी तक मैं कम हो जाऊं, शायद। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हीरोइन ऐसी होगी आप देखिएगा। लेकिन आप ने फिल्म में भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, मुझे यकीन है, क्योंकि आप में एक चीज़ है, अगर जो आपको समझ गया ना डायरेक्टर कैमरामैन, उसकी वो आपको ले जाएगा निकाल के वो हर सिचुएशन में से। आपके अंदर एक एक्सप्रेशन है बस ये जो नजर आता है। अगर मैं भी फिल्म में डायरेक्टर हूँ तो मुझे मालूम है मुझे आपसे क्या काम लेना है। वहाँ ये देखिए अब क्या होता है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, और आप कहें तो बता दो। अनीता इतना आप संजीदा होकर बताया, कोई खतरनाक बात लग रही है। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। नहीं, बता दे चले। अगर आप लोगों का जहन है मेरी तरफ तो अच्छा सही, हम दोनों भाई मिलके एक्टिंग करेंगे, दो हीरो होंगे उसमें। ये एक्टिंग नहीं है यासिर, ओहो बस कर दे, मारेगा क्या? एक तो होता है
लम्हा फिक्रिया, बिल्कुल। यह है लम्हा ब्रेकिया। ओहो, छोटा सा ब्रेक लूंगा अच्छा जनाब। थोड़ी देर के लिए, इनसे हमारा रास्ता मुनक़ता होगा, ओहो, लेकिन दिल मिले रहेंगे, कायम रहेंगे। हम लोग कभी आपस में जुदा नहीं होंगे। मैं इश्तिहार का गैप भी ना आने दूं, मेरी तो मोहब्बत इतनी है, लेकिन चैनल का पेट कौन भरेगा? बिल्कुल। ब्रेक। मेरे इस दुख को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या मैं क्या भाई, हर शादीशुदा आदमी समझेगा। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लेकिन मेरा नाम हिना नहीं है, मेरा नाम निदा है। नहीं तो इन्हें खुशबू इना की आ रही है। बैठना है, खड़े रहना? आप अदालत में चीफ गेस्ट हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे सामने बैठे हैं निदा और यासर। अभी आप दोनों बैठे हुए इतने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं थैंक यू। और मुझे अच्छा लग रहा है, बड़ा मैं कंफर्टेबल हूँ आपके साथ कि यार आप लोग दोनों खुद, क्योंकि आर्टिस्ट से आप बातों को समझते भी हैं, एक्सप्रेशन भी अपने आप मेंटेन किए हुए हैं, चाहे आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन आप मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। मैं तो दुखी भी हूं अंदर से। आप दुखी भी हैं क्योंकि आप फिर इनके साथ ही बैठे हो। ये एक बड़ा अजीब बात है। ये सबसे बड़ा दुख है। ये बड़ा दुख है ये अच्छा है। हाँ, और मेरे इस दुख को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्या मैं क्या भाई, हर शादीशुदा आदमी समझेगा। अच्छा देखिए, एक सवाल है, मामूली सी बात है, बड़ा म्यूजिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब आपको जब आदमी जाहिर है कहीं ना कहीं तो मिलते हैं, जब आप पहली मरतबा मिले होंगे, यार तुम भी एक आर्टिस्ट आदमी हो और बड़े आर्टिस्टिक हो, सारी दुनिया के लिए गाने बनाते हो, क्या हुआ होगा मुलाकात जब पहली मरतबा हुई होगी? अंदाज़ा लगाइए, निदा जो है यासिर भाई को पहली दफ़ा मिली, मुलाकात हुई, तो क्या कौन सा गाना इनके दिमाग में आया हो? बहुत खूबसूरत है इनके दिल में आया। मेरा सनम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। खुदा ऐसे मुखड़े, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। वाह, ये इनके ज़हन में आया था। मेरे इनके ज़हन में खुश आया। फहमी देखी आप लोगों ने, खुश नहीं, फहमी। नहीं। अच्छा सर एक बात बताइए, इसको छोड़ दीजिए, मैंने इनसे सवाल किया था, अरे इनसे किया था अब आपने? आपसे कर रहा हूँ। अच्छा, जब आपने इनको पहली दफ़ा देखा होगा, इन्होंने देखा होगा हमारी बहन को, जो भाभी को, हमारी कुछ स्टार को, तो यासिर के दिमाग में कौन सा गाना आया होगा? ए नजूमी पता नजूम म्यूजिकल नजूमी। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नगों पे लगमे मचल रहे हैं, नजर से मस्ती झलक रही है। हमारी सांसों में
आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। ये मेरे मन में आया था। ये आपने इनको लेकिन मेरा नाम हिना नहीं है, मेरा नाम निदा है। नहीं वो हिना खुशबू हिना की आ रही है। नहीं वो हिना की खुशबू। हिना हिना की खुशबू ये आ रही हिना है। कौन है? नहीं नहीं, हिना का मतलब खुशबू है। हाँ हिना का मतलब ही मेहंदी, मेहंदी से मतलब मस्ती कर रही खुशबू है। हूँ। ये मतलब कॉमेडी कर रही है। कॉमेडी। अच्छा, ओ कॉमेडी। कॉमेडी फिल्म के बाद कॉमेडी। कॉमेडी है। इनकी कॉमेडी के एंड में बताना पड़ता है भाई कॉमेडी की। ये जरूरी है। अच्छा, अब ये तो 2 गाने हो बनते थे बिल्कुल। आप लोगों के। यार एक गाना सिचुएशन रहती है कि दोनों जब अपने बच्चों को देखते हैं माशाल्लाह, अब ये क्या गाते होंगे देख। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अब आपको सर ये तो पता चल गया। ये तो म्यूजिक के लोगों की ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल हाँ, ये मैं इसमें कोई नजूम ही नहीं है, कोई फामिश, कोई तूता होता कुछ नहीं है। ये इनका सारा टैलेंट है। लेकिन मेरा टैलेंट एक मेरा है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे हाँ, ये कटेरा देख रहा हूँ मैं। ये कटेरा आप देख रहे हैं। ये कटेरा वो है जहाँ 5 सवाल आपसे और 5 सवाल आपसे। और मैं सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी। आपको वो क्लिप देखता हूँ मैं, कटेरे वाला पुलिस वाला और आपका जो है हाँ जी। मुझे वो मैंने कितनों को मैंने दिखाया है। उमर शरीफ हाजिर हो। हाँ हाजिर हो। वो अदालत के ऊपर उन्होंने ड्रामा बनाया था। अभी इन्होंने वो देखा था मैंने, देखा वो था की फिल्म बनाई थी इसके ऊपर, हिंदुस्तान ने भी। अच्छा बनाई थी जॉली। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। वो जो उसको परेश दिया था। रावल और अक्षय कुमार की। हाँ वो अक्षय, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो उसी में से बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इजाजत देंगे जी जी। तो बतौर वकील अच्छा, मैं आपके साथ होऊंगा। और बतौर, क्योंकि इन्होंने एक दरखास्त दी है कटारे में, अदालत ने, मेरे अदालत ने दरखास्त दी है कि जी मैं अपने शौहर से कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। अच्छा आप वकील होंगे और तो मुझे उसमें जिराह में अपनी मौक्किला की हेल्प करनी। ओह अच्छा गुड। तो आपकी भरपूर तालियों में मुल्जिम यासिर नवाज। अच्छा पहले बैठना है खड़े रहना? आप अदालत में चीफ गेस्ट हैं। आपने कुर्सी कुर्सी भी रखी है। हमने कुछ सोच के रखी है सोच के रखी है। तो खड़े कि रहना। मुल्जिम को देखना है उसका वजन कितना है उस हिसाब से। लेकिन हम चाहते हैं आप बैठ जाइए, क्योंकि अभी आप पे इल्जाम है। हाँ। खुदा ना खास्ता जुर्म थोड़ी हुआ है। अरे बैठ सकते हैं। बैठ आप बैठ सकते हैं सर। नहीं, मैं नहीं बैठ, अच्छा नहीं बैठेंगे आप? मेरे पैसे खड़े नहीं हुए हालात में, क्योंकि क्या वो केस आते हैं जो किसी अदालत में जाते नहीं हैं। और इस केस का बुनियादी मतलब होता है भाई अपने हकूक की बात करना। कब्जे की बात नहीं है, मिलावट की बात नहीं है, रिश्वत नहीं है, कब्जा अपना हक मांगना कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोहतरमा निदा ने, जो कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन होस्ट है मॉर्निंग शोज की, दुखी है बेचारी। तो पहले सवाल तो पूछ लें। हो सकता है मैं दुखी हूँ सर। अदालत से रोक टोक बना है। ओके। मिसेस निदा, यासिर मुल्जिम बैठा हुआ है तो हम भी बैठ जाते हैं। हमने क्या जुर्म किया है? मैं अकेला खड़ा हुआ जिम पागल लग रहा हूँ। मेरी मौक्कला को आपसे जो शिकायतें हैं
वो मैं पूछना शुरू करता हूँ। अदालत आपको हुक्म देती है कि जवाब बिल्कुल सवाल से ताल्लुक रखता हो। पहला इल्जाम। एक तो ये मेरी कभी तारीफ नहीं करते, पूछ पूछ के थक जाती हूँ। रुक जाए। हाँ, शरई तकाजे कहते हैं। तुम तारीफ अगर यहाँ नहीं करते तो कहाँ जाके करते हो? अच्छा अब मैं बोल सकता हूँ अभी नहीं? आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा अब तारीफ अब सुने आप। यासिर वो बाल सही लग रहे हैं मेरे? हाँ अच्छे लग रहे हैं। अच्छा वो आंखों में ये लेंसेज सही लग रहे हैं? हाँ सही। लिपस्टिक सही लग रही है? सही है। कपड़े सही हैं? नाक सही है? फलाना। कितनी तारीफ करेगा आदमी? उसका एंड जवाब ये होता है हाँ बट बस जवाब ही ना दें आप ना। एक तारीफ के पीछे 150 तारीफें सुननी पड़ती हैं। सुनिए, आप उस चीज की तारीफ करें जो इन्होंने बनाई। और नाक इन्होंने बनाई है आपकी, कान इन्होंने बनाए, कान ठीक है नाक। शोहर को तपाओ मत। अच्छा जी कितना कितना जवाब दूंगा? और रोज तारीफ करूँ? ठहर जाए। सर मैं रो पड़ूंगा अभी, आप देखिएगा। रोइएगा मैं प्लीज, सर, आप- प्लीज रोइएगा मत। खुदा मेरी हंसी निकल जाएगी। अलग निदा जी। एक जहीन लड़की है, एक ऐसी खातून है जो सुबह मॉर्निंग में उठती है और जाती है अपनी नींद खराब करके और जा करके वहां पे जाके औरतों को तरबियत देती है जिंदगी गुजारने की। शोहर को क्या पसंद है, कैसा फूल, कैसा खाना, कैसा वो। इतनी अच्छी ख्यालात की बीवी आपको मिली है और आप कहते हैं मुझे शिकायत है। सर ये मजाक नहीं कर रहा, ये देखिएगा बड़े होके जुबैदा तारिक बन जाएंगी। ये तोड़ के देती है घर में, आज अंडे के साथ तेल मिलाओ बाल आएंगे, नेल कलर उतारने के ये मसले, और ये दाने जो हो रहे हैं इसकी वजह ये है। तो ये देखिएगा ये आप इन्हें मोटापा कम करने के तरीके क्यों नहीं बताते? एक्चुअली करते हैं घर में वही नुस्खे जो मैं बताती हूँ, करके जाते हैं और बाहर जाके समोसे खा लेते हैं। और मुझे तो पता नहीं चलता इन पे जासूस किस किस चीज के लिए छोड़ूं, बताएं आप। मैं किस लिए अपनी कमाई समोसों पर लुटा रहे? ये इल्जाम है मुझ पे सर। ये इल्जाम इसलिए है कि ये खुद चाहती है मैं मोटा हूँ ताकि सब दूर रहे मुझसे, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, वो आप इनके तहतुल शऊर में और लाशऊरी तौर पे ये बात है कि अगर ये आदमी स्मार्ट हो गया हाँ तो मसले हो सकते ये हैं। कहीं और इन्वॉल्व ना हो जाए। बिल्कुल सर। देर ना हो जाए कहीं देर ना। ये जानबूझ के मुझे मोटा किया गया है। ये मोटा किया जा रहा है। ये सवाल मुझे उसमें वहां बैठ के करना चाहिए था। ये आपके टर्न आएगा ना। हाँ मैं दोबारा रिपीट करूँ। हाँ याद रखिए आपने क्या पूछा है। 2 सवाल आपके हो गए। जी। कोई और शिकायत तीसरी भी बात आप- ये है कि जब मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो मतलब बहुत दिन हो जाते हैं बात नहीं होती, तो ये मोबाइल पे लगे रहते हैं और मैं जब पूरी बात सुना देती हूँ तब इनको कुछ समझ ही नहीं आती कि मैंने बोला क्या है। ये इनका पूरा ध्यान मोबाइल में होता है, या आईपैड या मोबाइल और बीवी की बातें बस। आया एजेंसियों से दरखास्त कि पता लगाए यासिर का दिमाग कहाँ होता है। वो कौन है जो टेलीफोन पे होता है या होती है? होता है। होता है हाँ होता है। उसका भाई। नहीं असल में होती है, लेकिन नाम मैंने रखा होता है मोहम्मद नासिर, अच्छा। बशीर अहमद, हसन ज़िया। वो होती हसन जिया, आमिर शाह, ये जो 2 नाम दोस्त हैं। ये तो ये वो है कुदरती जो- तौर पे नाम हमें मिले हैं। जैसे जैसे और आप इम्तिहानात में पर्चियां मिलती है ना, ऐसे जिंदगी में पर्ची वाले दोस्त दोस्त मिलते हैं। नहीं उनमें आप आमिर पर्ची। मैं एक और बताना चाह रहा हूँ अपनी सफाई में कि मैं फिर रो पड़ूंगा। नहीं सुन ले, सवाल सुन ले। जब मैं बात कर रहा होता हूँ हसन जिया से, ये साथ बैठी होती है, कहते स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऐसा कि मुझे आवाज़ है, तो मैं स्पीकर ऑन करता हूँ, तब इनको यकीन आता है कि मैं हसन जिया से ही बात कर रहा हूँ, किसी और से बात नहीं आपकी कर रहा। इतनी एतमाद ना करने की वजह क्या है? क्योंकि जब मैं मेरी आंख खुलती है मैं बराबर में देखती हूँ मियाँ गायब, जब मैं पीछे पीछे जाती हूँ तो मियाँ टेरेस मेरे पे। खुदा, देखिए सर, खुदा। और जब रात के 2 बजे मैं अपने मियाँ को फोन पे बात करता देखती हूँ तो जाहिर है फिर मैं बराबर में बैठ के पूछूंगी कि किससे बात करो, चाहे वो 2 बज रहे हो चाहे 4 बज रहे हो, तो हसन जिया ही होते हैं। नहीं पता नहीं, इलाके का चौकीदार भी हो सकता है। उसको ये भी समझ- इसने मोबाइल लेके दिया हुआ है कि रास्ते में रहा करो। सर घर पे रात को 10 बजे मासी समेत बच्चों समेत सब सो जाते हैं,
ऐसा लगता है कि सब मॉर्निंग शो में जाते हैं सुबह। मासी का क्यों कहा? नहीं नहीं, मासी का क्यों कहा? कि मासी समय सब सो जाते हैं। मैं नहीं, मेरे लेकिन घर ये में ब्लैकआउट है। आपके कहीं दिमाग में खड़क रही है मासी। मासी खड़े थे। नहीं, लेकिन ये बात तो सही है। निदा अब अगर जल्दी सो जाती है सुबह मॉर्निंग के इसका लिए, मतलब तो ये थोड़ी बच्चे भी सब सो जाते हैं जाए। स्कूल। नहीं, तो मैं क्यों सो जाऊं भाई? मैं मुझे थोड़ी जाना है सुबह मॉर्निंग शो में कोई। हाँ, ये ज्यादती नहीं है। ये जाती है। ये ज्यादती 10 बजे सब सो जाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोना। हर बंदे की अपनी एक आजादी, एक आदत होती है, आजादी होती आजादी है, होनी चाहिए एक ना। फ्रीडम है। ये अब कहते ऐसी हैं। कंट्री में है जहाँ जमहूरी मुल्क है ये। बिल्कुल। ये कहते हैं 6 बजे सब उठ जाएं, 6 बजे। नहीं नहीं, क्यों नहीं उठ जाए नहीं, भाई 6 सुबह बजे? उठने को मैं नहीं कहती। ये तो 5 बजे उठ के बैठ जाते, पता नहीं सोते कब है। रात को देर से सोते हैं, सुबह 5:30 बजे उठ के। मैं कहती हूँ मैं 6:30 1 घंटा और सो जाऊं, एक धप 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 आवाजें आती हैं। सही कहते हैं, चलने की सो भी मेरी आवाज़ मर्जी से। निकलता है। इनकी अपने पता नहीं धप-धप की। कौन से जूते पहनते हैं जिससे धप 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 ये आवाजें कहते आती हैं हैं। सो भी मेरी एक मर्जी मिनट, से। अदालत में नोट करे, मुल्जिम के जूते तब्दील किए जाए। ये कहती है सो भी मेरी मर्जी से, उठो भी मेरी मर्जी से। अभी क्या बताओ, आपका ये जबर है कि सो भी मेरी मर्जी से? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सो मेरी मर्जी इतनी से। सख्ती से मेरी माँ ने भी नहीं की कभी। आप इनकी माँ से भी आगे निकलना चाहती हैं? वो घर की बड़ी है, वो तो कोई फैसले कर सकते हैं, मगर आप बीवी, आप छोटी हैं, आप इनकी किस्मत के फैसले ना करें। नहीं, मैंने- बीवी का भी हक होता है, पूरा पूरा हक होता है। ये देखें सर, मैंने खाली ये कहा है कि जब ये एक बीवी दूसरी भी बहुत देखिए। आप मेरा साथ दें सर। ये मर्द जड़ पकड़ रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। थोड़ी देर बाद, इसमें सारी औरतें एक साथ हैं थोड़ी देर बाद उमर भाई भी यहीं बैठे होंगे। नहीं आ जाए। और भी सारे मर्द। गुंजाइश है कटोरे में? नहीं तो बनाएंगे सर, दिल में जगह होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, और 5 शिकायत- हो गए मेरी शिकायतें। 5 हो पाँच हो गई। 5 शिकायतें हो गई। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कटहरे में आए और भैया यहाँ आ जाएंगे। चलिए जी। आपकी तालियां। ओह सर, मैं वॉशरूम में 10 मिनट ज्यादा बैठ जाऊँ ना, वहां से नॉक होता है, बाहर आ जाओ। ये हाल है। आपसे मोहब्बत उनको इतनी है कि 10 मिनट की जुदाई उनको 2 घंटे की लगती है। 2 घंटे। पाए भी खाऊंगी और पसंदे भी खाऊंगी और निहारी भी खाऊंगी, रोटियां भी खाऊंगी, चावल बिरयानी सब खाऊंगी। तो बताएं आप कहाँ से मैं पतली रहूं? तो हमें कटेरा बड़ा बनवाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ रात को 1-2 बजे मैं हैंड्स फ्री लगा के गाना सुनता हूँ, वॉक करूँ। ये मना करती हैं रात को आप वॉक ना मोहल्ले करूँ। में चौकीदार की नौकरी क्यों नहीं करते? मुल्जिमा निदा यासिर हाजिर हो। हाजिर। आपकी एक कंप्लेन आई है आपके शोहर यासिर नवाज के पास से कि वो कहते हैं कि आप उनकी मर्जी से सोएं। ये कहते हैं कि वो कहती हैं कि मैं इनकी मर्जी से सोऊं और इनकी मर्जी से उठूं। इनके जमहूरी हकूक आपने। सर, मैं वॉशरूम में 10 मिनट ज्यादा बैठ जाऊँ ना, वहां से नॉक होता है, बाहर आ जाओ। ये हाल है। आप वॉशरूम में कैमरा क्यों नहीं लगवा देती है? साइंस से फायदा होता है, साइंस। सर मेरी मगर हाँ, बहुत ये तो। शिकायत थी आपकी जी, मैं- कि आप बाथरूम में भी जाते हैं, तो ऐसा क्यों करती हैं आप? भाई अब 2-2 घंटे एक बंदा वॉशरूम में बैठा रहेगा तो मैं बोर हो रही होती हूँ। तो मैंने कहा भाई बात करो, शूटिंग से आप आए हो, पूरे दिन आपका इंतजार कर रही थी, बच्चे बैठे हैं यहाँ इंतजार पे में। रुकिएगा। जी। 2 घंटे आप बाथरूम में सर मेरे क्या करते हैं? इन्होंने यकीन मेरे 10 माने मिनट में 2 बाथरूम में- घंटे लगते हैं, आप समझ नहीं रहे। आपसे मोहब्बत उनको इतनी है कि 10 मिनट की जुदाई उनको 2 घंटे की लगती है। 2 घंटे। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये चले बाथरूम में तो टाइम लगे, लेकिन ये मर्द बाथरूम में मोबाइल लेके क्यों जाते हैं? ये मोबाइल नहीं, खाली आईपैड भी लेके जाते हैं। ये लोग हाँ, वो तो आईपैड भी, iPad। स्काइप पे बात करते हैं। हाँ। जो शुगर करो डबल बेड नहीं ले जाते। मैंने बाथरूम थोड़ा इस तरह डिजाइन किया हुआ, राइट पे ग्रीनरी, तोते, चिड़ियाएं भी आती हैं। भाई माहौल बनाया हुआ है मैंने पूरा बाथरूम में। बाथरूम के अंदर हाँ बिल्कुल। रात एक को कौन रक्स- सी ग्रीनरी और चिड़िया नजर आती है आपको रात को? एक रक्स का भी इंतजाम कर। आईपैड। अच्छा, और बताइए क्या आपका प्रॉब्लम? दूसरा प्रॉब्लम ये है सर कि मैं गोश्त, पाए,
और इस तरह खाने का शौकीन हूँ। अच्छा अच्छा। तम्बाकू इस तरह की चीजों का ये नहीं खाती, और मेरे बच्चे भी नहीं खाते साथ में। तो ये एक ऐसी शिकायत है जो जी, ये जबर जबर है ये रिस्क की फरामी में खलल डालना। देखिए अब आप मुझे बताएं, अब अगर मैं पाए, ठीक है, और जो जो इन चीजें नाम ले रहे हैं, ये रोटी के साथ में ये खाऊं, एक तो कभी मैं इनको जिंदगी में पतली नहीं लगती, हमेशा तुम तो मोटी हो रही हो, तुम तो मोटी हो रही हो, कुछ ख्याल करो, एक्सरसाइज करो। अब अगर मैं पाए भी खाऊंगी और पसंदे भी खाऊंगी और निहारी भी खाऊंगी, रोटियां भी खाऊंगी, चावल बिरयानी सब खाऊंगी, तो बजाय बताएं आप कहाँ से मैं पतली रहूंगी? तो हमें कटेरा बड़ा बनवाना पड़ता। इसमें आप डिफॉल्टर है। तो मैं तो इनकी खुशी की खातिर नहीं खाती ना, वो तो मैं पतले ये रहूंगी। आपके लिए फाका कशी कर रही है। तो मेरे बच्चे क्यों कर रहे हैं? बच्चे भी स्मार्ट रहना चाहते हैं ना। अच्छा, आप और दूसरा बात बताइए। अच्छा, दूसरा ये कि वही वाली कि मुझे रात 2-2:30 बजे तक बाहर वॉक करने की परमिशन देनी चाहिए उसको। मैं वॉक करने, मैं चाहता हूँ रात को 1-2 बजे मैं हैंड्स फ्री लगा के गाना सुनता हूँ, वॉक करूँ। ये मना करती हैं रात को आप वॉक ना मोहल्ले करो। में चौकीदार की नौकरी क्यों नहीं करने देते? और वॉक की वॉक, जॉब की जॉब। और दूसरे एक जो बड़ा जुल्म कि जब मैं चाहता हूँ अपनी पसंद की कोई हीरोइन कास्ट करना, तो सबसे पहले एतराज आता है, यानी ये नहीं, वो कर लो कास्ट, ये नहीं, जिसका नाम लूंगा ना वो कास्ट नहीं होनी है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये आने तक के लिए पहले मैं वो गिनवाता हूँ और ये फिर यहाँ तक आता हूँ। एक ये मैंने रखा है तरीका, लेकिन अपनी टेक्निक अपने मुंह से बताने वाले नहीं हाफिज खुदा तुम्हारा रिक्शा चलाने वाले। अच्छा, ये आपका केस जो है ना लूज है। अच्छा नहीं, मैं क्यों लूज है सुन लीजिए। और बताइए और कुछ। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि जिस कास्ट को करना चाह रहा हूँ एतराज ना करे बस। देखिए, आपको ये तो मालूम है कि वो जितना भी कमाते हैं आपको लाके देते हैं, तो वो आपके लिए और बच्चों के लिए कमाते हैं। तो कमाने अगर से उस- हीरोइन का क्या ताल्लुक? नहीं सुनिए, हीरोइन तो प्रोडक्शन की डिमांड है, ये इनकी डिमांड नहीं है। नहीं नहीं, इनकी डिमांड है, प्रोडक्शन की डिमांड नहीं होती। जरूरी थोड़ी है हर ड्रामे में, हर फिल्म में एक ही प्रोडक्शन की हीरोइन हो। डिमांड नहीं होती, डिमांड। नहीं भाई, हीरोइन तो डायरेक्टर की डिमांड होगी ना, भाई किसको कास्ट करना है। हाँ, क्या कंसीव किया? Conceive क्या किया हुआ है, मैं क्या? आपके साथ हूँ, आपके दुख में बराबर का शरीक। एक ही लड़की बार बार कंसीव क्यों की जाती है? एक ही लड़का, बेवकूफ सियानापन, लड़कियां क्यों नहीं बदलता? लड़कियां बदल नहीं रहे। और क्या वफादारी बीवी से दिखाए, हीरोइनों से क्यों दिखाते हैं? नहीं लेकिन निदा, वफादारी बीवी से दिखाए ना, हीरोइनों से क्यों दिखाते हैं? हाँ लेकिन निदा Change इसमें करें। इनको हीरोइन इनकी मर्जी की लेने दिया करो, मगर उनसे कह दिया करो कि आप इसको बहन बना ले, बस अभी ये मुंह से सब बहन बना लेते हैं, आपको नहीं पता आजकल के जमाने में क्या होता है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इससे पहले कि बात बहुत खुल जाए, तो अब ब्रेक ले चले बात बंद ना हो, बंद। तो उसे बंद करने का तरीका यह है कि मुंह बंद कर दो। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि निदा को यह बताया जाए कि हर शौहर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है, और एक टैलेंटेड डायरेक्टर जब तक एडजस्टमेंट नहीं सीखता वो डायरेक्टर नहीं होता। इस चैनल पे इस मोहब्बत, इस प्यार पे और बच्चों के साथ केयरिंग और उसका उनका केयर करने की वजह से ये अदालत आपको इस मुकदमे से बरी कर। अरे मैं ये थैंक यू वेरी मच फादर हजरत। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और कहीं मत जाइएगा, कहीं जाने की कोशिश मत, हमारे आदमी दरवाजे के पीछे खड़े हुए हैं, आपको पकड़ भी सकते हैं, कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं आए, डोंट गो राइट बैक। मेरी चप्पल खो गई तो वो वहाँ कोरंगी वाली वो तो नहीं बाजी जो थी। फूल वाली थी, 3 फूलों वाली हाँ चप्पल। देखो पहचान लिया। बार मेरी नजर आप पे जा रही है, आपके पाँव पे जा रही है। ये पैर जमीन पे मत रखिएगा, जमीन खराब हो जाएगी। मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स हैं, मुझे उनमें से एक को प्रपोज करना है। आपका मैं चेहरा देख रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ आपका रोमांस तलाक के बाद शुरू। निदा, आप मॉर्निंग शोज करती हैं, आप डेली नए नए कपड़े पहनते हैं, वो उधार पे चल रहे होते हैं या आप डिजाइनिंग खुद करती हैं? मैं वो डिजाइन कपड़े पकड़ लेता हूँ, मैं आप कुछ बोला फाड़ नहीं नहीं, दूंगा, ऐसा नहीं होता, खबरदार कपड़े फाड़ दूंगा। खबरदार। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जब हम गए थे तो कटहरे से गए थे, कटहरे से बात कर रहे वापस आए
तो हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो उस इल्ज़ाम से जो है दोनों बरी हो गए और खुशगवार माहौल में बैठे हुए हैं। केस जीता तो मैं वैसे। नहीं जी, आपने भी जीते, इन्होंने जीते, दोनों जीत जीते, गए, हम दोनों बराबर हो गए, आप दोनों जीत गए, एक दूसरे के दिल भी आपने जीत लिए। ये जो हमारे मेहमान हैं इनका भी दिल चाहता है कि आपके साथ कोई बातचीत करें, और हमने उनके लिए एक बाकायदा पूरा टाइम रखा है। अच्छा, गुड। कि एक पोर्शन में आपको आपके जो फैन हैं उनके करीब कर दिया जाए। बिल्कुल। तो सामने बैठे हुए हैं, अब आपसे क्या पूछना चाहते हैं, हम उनको सरेआम ये दावत देते हैं कि वो ये सारी बातें पूछें आपसे कि वो क्या चाहते हैं। चलिए जी, शुरू कीजिए, पूछिए। मुझे निदा आपसे सवाल करना है कि आप मॉर्निंग शोज करती हैं, बहुत सारी आई गई, आप वही हैं, आपका शो भी वही है। आपके शो में मैं आई थी एक मिलाद में लाइव प्रोग्राम जी, पर वहाँ एक मिसहैप हो गया। अच्छा, क्या? मेरी चप्पल खो गई। तो वो वहाँ एक कोरंगी वाली वो तो नहीं बाजी जो थी, फूल वाली थी, 3 फूलों वाली हाँ चप्पल, देखो पहचान लिया। जिसमें वो फिरोजी एक रंग कोरंगी था। वाली बाजी आती है ना, वो हाँ। जो हर प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि वो पता नहीं शायद आप वो हमारे वार्डरोब में पड़ी हुई है वैसे। हाँ। तो वही मुझे लेने क्या आई हूँ पता मैं आपकी, आज। मैं तो मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं समझी कि वो मेरी मेकअप आर्टिस्ट की है, तो वो मैं पहन के घर आ गई। आज वही और तो यासिर को लेने बड़ी आई हूँ अच्छी मैं। पहली चीज थी जिसकी यासिर ने तारीफ की। ओह चप्पल की। थैंक यू सो मच यासिर। बस मैं वही लेने पहुंच गई यहाँ पर। I think ये अच्छा, वो चप्पल आपकी थी? अच्छा, हाँ अब ना। बदले में आप, चलिए, मैं आपको जहाँ अपनी बैठा हील दे हूँ दूं? बार मेरी नजर आप पे जा रही है, आपके पाँव पे जा रही है। चले एक काम कर लेते ना, ये पैर जमीन पे मत रखिएगा, जमीन खराब हो जाएगी। और कोई सवाल? मेरा एक सवाल है यासिर सर के लिए। मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स हैं, मुझे उनमें से एक को प्रपोज करना है, तो आपने निदा को कैसे प्रपोज किया था, आप मुझे बता सकेंगे? भूल गए हैं, बहुत पुरानी बात है। हाँ, बहुत छोटा था उस वक्त, बहुत में। अच्छा, अब कोई सवाल ही पूछता है ना, तो मैं जाता हूँ फ्लैशबैक पे, और मुझे अजीब से झुंझुरी से मच जाती है मेरे कि यार ये। फिर भी यासिर भाई, प्रपोज करना कौन भूलता है? नहीं, मैं भूलना चाहता हूँ ना। अच्छा, आप क्या? अच्छा, आप इन्हें छोड़िए इसको, प्रपोज आप इन्हें कुछ आइडिया दे कैसे करते हैं प्रपोज। नहीं, पहले तो सोचे आपको शादी करनी है अच्छा, नहीं क्या करनी है? बता दो, ऐसी भी कोई शर्मिंदगी नहीं वाला पता लगे proposal शादी किया करनी था। है, टाइम पास करना है, ये तो पूछ लो भाई क्या है? हाँ यार, शादी ये भी करनी तो है। बताओ। सर मैं एक बैंकर हूँ, अच्छा, तो मैंने बैंकर हो? एक ही जगह इन्वेस्ट करना है। अच्छा, ये अब सही बात की है ना। बट डायरेक्ट भाई, बट साफ मैं बात बता ये दूं भैया, इनके तार निकले हुए, हर जगह से हार से मिल रहा है इनको। थोड़ा सा ये बता। भाई आसान तरीका ये है कि अपने घर वालों को उनके घर वालों को यहाँ भेज दें, बस ये बेस्ट तरीका होता है। सही। तो मैंने भी यही किया था कि मैंने अपने घर वालों को इनके घर भेजा था, लेकिन पहले इनसे पूछा था मैंने कि भेज दूं, कि कहीं मंगनी तो नहीं हुई कि भी? मंगनी तो नहीं हुई तो मैं घर वालों को भेज सकता हूँ। और तो ये मैं एक बात आपकी थोड़ी सी एक लफ्ज में वो करना चाहता हूँ ऑडियंस को। जी, जी, सर। कि जो लोग भी ये समझते हैं कि शायद फनकार ऐसे शादी और वैसे शादी और बगैर माँ बाप और ये और वो हो रहा है, नहीं। देखिए वो क्या बता रहे हैं कि मैंने पहले इनके घर भेजा और पूछा कि मंगनी तो नहीं, उसके बाद इनसे भी पूछा होगा। या आप सोचे ये कौन लोग सोचते हैं जो खानदानी रिवायत को जानते हैं। बिल्कुल हमारा असल में रोमांस शुरू ही बात पक्की होने के बाद हुआ है। जी, जब फैमिलीज की तरफ बात हो गई थी, उसके बाद हम कहीं खाने पे चले गए, मंगनी के बाद रोमांस स्टार्ट हुआ हमारा। आपका मैं चेहरा देख रहा हूं, मैं बता सकता हूं आपका रोमांस तलाक के बाद शुरू। हाँ जी, और कोई जनाब जो निदा सरेआम अदालत में बैठे हुए हैं, बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर अमीना है और मेरा सवाल निदा से है। जी। कि आप में से कौन कौन बीमार है? नहीं नहीं डॉक्टरों के सवाल है। नहीं निदा से सवाल है। निदा, आप मॉर्निंग शोज करती हैं, आप डेली नए नए कपड़े पहनते हैं। अच्छा, वो कपड़े जो हैं वो उधार पे चल रहे होते हैं या आप डिज़ाइनिंग खुद करती हैं? नहीं नहीं, मैं डिजाइनर से उधार लेती हूँ कपड़े, अच्छा। ताकि उनकी प्रमोशन हो, और फिर इतने आराम से पहनती हूँ कि उस पर बेस ना लगे, उस पर निशान ना पड़े। सिर्फ शो करती हूँ फौरन और चेंज करके उन्हें वापस करवा देती हूँ। और जब मेरी से लड़ाई होती है तो मैं वो डिजाइन कपड़े पकड़ लेता हूँ। मैं आप कुछ बोला फाड़ नहीं नहीं, दूंगा, ऐसा नहीं होता। खबरदार, कपड़े फाड़ दूंगा। खबरदार।
मैं यहाँ से छुपा के रखती हूँ अपने कपड़े, क्योंकि वापस करने होते वापस करना होता है, मुझे पता है ये 70,000 का जोड़ा होगा, ये 50,000 का जोड़ा होगा, मैं बस लगा आप बोलो सॉरी ऐसी बात को कोई भी नहीं देगा मुझे कपड़े। अच्छा खबरदार। लेकिन निदा, जब आपको खुद शॉपिंग करनी होती है तो तब भी महंगे ड्रेस खरीदती हैं या नहीं फिर नहीं, जो मैं पैसों पे तो ज्यादा कपड़े नहीं बहाती, साल में कोई एक दफा। कपड़ों में पैसे नहीं बहाती, कपड़ों पे इतने पैसे नहीं बहाती। तुमने बोला पैसों में मैं इतने कपड़े नहीं बहाती, नहीं, अच्छा यही बोला है, यही बोला है ना। टेक टू, मैं कपड़ों पे इतने पैसे नहीं बहाती। अब सही बोला? हाँ, मैं साल में कोई एक दफा महंगा जोड़ा ले लेती हूँ, और यासिर ने जब मुझे सालगिरह पे कोई गिफ्ट देना होता है तो मैं यासिर को ये बोलती हूँ कि आप मुझे कपड़े दे दो मेरे काम में। वाह, मैं और मेरा लाया हुआ गिफ्ट कभी हराम ही पहना हो? अल्लाह, यासिर बस कर दो। नहीं पहनती। यासिर इतने ये फजूल भी सवाल करना चाहिए था मुझे। नहीं, शॉपिंग कौन वहाँ ज्यादा पे किया करता ना है? यार, इतना अच्छा कटहरा दिया। सर मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह तक बैठ सकता था वहाँ पे। चले नेक्स्ट शो में। लेकिन ये बताइए, शॉपिंग कौन ज्यादा करता है, आप या ये? मैं आप? मैं हम दोनों साथ नहीं जाते शॉपिंग पे, क्योंकि साथ नहीं जाते? नहीं साथ नहीं जाते, साथ गए तो फिर आप 4 घंटे में कोई एक चीज पसंद आएगी, तो बेहतर आप खुद शॉपिंग करें, मैं खुद शॉपिंग करूँ। ये बहुत अच्छे पार्टनर नहीं है शॉपिंग के लिए। मैं दिल की गहराइयों से, अटूट गहराइयों से आप यार हंसी निकलवा दे, मूड बना रहा है शेर में से। बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। जो शो देख रहे हैं, अल्लाह उनकी आंखों को नूर से भर दे। आमीन आमीन। अल्लाह उन्हें हमारा प्रोग्राम देखने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। रिपीट को भी 2 दफा देखें। आमीन। और कोई सवाल? आखिरी मौका दे रहा हूँ, आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबा है और मैं उमर भाई से अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। नहीं, इनसे कर रही है मेहमान। जब ये सॉन्ग्स डेडिकेट कर रहे थे तो मेरे जहन में एक बहुत खूबसूरत गाना आया था आप दोनों के लिए, तो मैं ये गाना आप दोनों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो इजाज़त हो तो मैं? हाँ करें जरूर। वादा करो साजना, छू के मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर चाह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये खैर मजाक कर रहा था, इंशाल्लाह ना बिछड़ने के। कोई सीरियस बात भी कर लो, खुदा के लिए पूरे प्रोग्राम मजाक में गुजार दिया। मजाक नहीं, सीरियस तब है। इसको मजाक लग रहा है। नहीं वो सीरियस है। इतनी ध्यान तो आपको हमारे जा रहा है। और दिनों रात थोड़ा सा एहसास इस बात का कि जो लोग आपको एंटरटेन करते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी में भी एक एंटरटेनमेंट होता है, और वो होता है घर का सुकून, घर की वो मोहब्बतें, वो चाहतें, बच्चे, बीवी का थोड़ा नखरा, थोड़ा झगड़ा, थोड़ी सुलह, थोड़ा प्यार, थोड़ा इकरार, थोड़ा इनकार, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी होती है तो वो बहुत सारी बन जाती है। बिल्कुल। हम इस शो से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घर को जन्नत भी आप बना सकती हैं और दोज़ख भी आप बना सकती हैं। और ये ऐसे शोबिस के कपल बुला के हमारा बुनियादी मकसद उस अंडरस्टैंडिंग को आप तक पहुंचाना है कि किस तरह आप खुश रह सकते हैं। मैं दिल की गहराइयों से, अटूट गहराइयों से आप यार हंसी निकलवा दे, मूड बना रहा है शेर में से। मैं अपने दिल की गहराइयों से, अपनी सोच से ज्यादा गहराइयों से, अपने प्यार से ज्यादा उस गहराई का जिक्र करा जो समंदर की है कि अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। शोबिस में जितने लोग हैं जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं और जो इस शो के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतें दूर कर दे। और जो देख रहे हैं, जो शो देख रहे हैं, अल्लाह उनकी आंखों को नूर से भर दे। आमीन। आमीन। अल्लाह उन्हें
हमारा प्रोग्राम देखने की तौफीक अता फरमा दे। दिन रात यही शो देखे अल्लाह, ये रिपीट को भी 2 दफा देखे। या मेरे मालिक, इनको ऐसा चश्मा लग जाए जिसमें इनको सब धुएं नजर आए, सिर्फ हम इनको क्लियर नजर आए। मेरे रब, यासिर भाई जितनी मोहब्बत प्यार से, जितनी खुलूस से तशरीफ लाए और यहाँ बैठे रहे और जबर करके बैठे रहे, सबर करके बैठे रहे, इनको इस सबर का अजर आमीन। और इनकी जोजा जो इनके साथ आई हैं, अल्लाह ये दोनों हमेशा साथ है। ये अल्लाह एक लम्हे के लिए जुदा ना, बरसों तक मेरे मालिक, बरसों तक, अर्थात 100-150 साल ये खातून इस शख्स के साथ, इस शख्स के साथ ही रहे 150 साल। मेरी दुआ है 150 साल। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये आपने मैं अपने अल्फाज आधे वापस 75 साल तो इन दुआओं के साथ आप सब सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आप सब सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपने पैसे लेके जाइएगा, कल का कोई भरोसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कहता हूँ आप सबका शुक्रिया, चाहत प्यार, हमारी कोच दरीन आपका शुक्रिया, मेरे दोस्त अपना मौसीकार जनाब सजाद अली भाई लकी अली यहाँ तशरीफ फरमाए, और साहबजादा खान महबूब अशरफ, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पूरी टीम का शुक्रिया। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कितने हसीन लोग थे जो मिल के एक बार आंखों में जज्ब हो गए, दिल में समा गए हैं। ये बहरहाल शेर बन गया। ये तो शेर हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना। जीवे 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 पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान। आपसे मुलाकात होगी, आपको देख के तो हम बड़े हुए हैं। तो वसीम में तेरे को बताएं, ये जो है ना लोगों से ज्यादा फ्री हुई हो, ये ऐसे ही लोग हैं यार, छिछोरे टाइप के। तो रोज बस के बाहर आके खड़ी होती थी, पूरा शादी के कपड़े पहन के। हाँ। इस बॉल का नाम एक दौर है, ये दुनिया के सबसे अजीम बॉलर ने मुझे दिया।